संसद में खूब हंगामा हो रहा है, बहुत हंगामा हो रहा है और बजट सत्र चल रहा है। बहुत हंगामा हो रहा है, हर दिन हो रहा है। मैं जब भी आता हूं तो सोचता हूं आज क्या खबर दिखाऊं संसद की। हर दिन तो दिखा रहा हूं क्योंकि सत्र चल रहा है तो कोई खबर तो होगी, लेकिन रोज खबर यही बताता हूं। आज भी बहुत हंगामा हुआ है। अब आज संसद में राजनीति संसदीय भाषा, मर्यादा और गाली गलौज तक पहुंच गई। देश के सर्वोच्च सदन की बात कर रहा हूं। कल बजट में चर्चा के दौरान सदस्यों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर आज भी बवाल हुआ। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौज का सत्र बनाने का आरोप लगा दिया। इस पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। पहले आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा, उसके बाद खबर समझ में आई। दिखाइए जरा। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। देखिए, विपक्ष देश के मुद्दों को उठाना चाहती है बजट के द्वारा, और सत्ता पक्ष को ये आदत हो चुकी है कि देश के आवाज को दबाने की। जब संसद में बात संसदीय भाषा और मर्यादा तक पहुंची तो लोकसभा स्पीकर ने भी सांसदों को नसीहत दे दी। सुना दीजिए स्पीकर साहब को वो क्या कह रहे हैं, ताकि शांति बरतें कम से कम जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं संसद के अंदर। सुनाइए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। किरेन रिजिजू ने संसद के अंदर भी कहा कि जो भाषा संसदीय परंपरा में बैन है उन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अंदर क्या कह रहे हैं लोकसभा के किरेन रिजिजू, ये भी सुनिए। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है। आज संसद में बहुत हंगामा हुआ है। मुद्दा उठा असंसदीय भाषा का। आपको पता है असंसदीय भाषा क्या होती? आपको पता है असंसदीय शब्द होते क्या हैं? पहले ये जान लीजिए। दुनिया भर की सदन डिबेट के दौरान कुछ नियम और स्टैंडर्ड अपनाती। ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो अनुचित माना जाता है, उन्हें ही असंसदीय कहते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं जो असंसदीय हैं, जिन्हें नहीं बोलना चाहिए। शकुनी, जयचंद, विनाश, पुरुष, खलिस्तानी, खून से खेती, जुमला जीवी, अनार्किस्ट, गद्दार, गिरगिट, ठग, घड़ियाली, आंसू, अपमान, असत्य, भ्रष्ट, काला दिन, कालाबाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बेचारा, बायकॉट, लॉलीपॉप, विश्वासघात, संविधानहीन। इसके अलावा बहरी सरकार, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें नहीं बोलना चाहिए। गुंडों की सरकार, चोर चोर, मौसेरे। और आपको पता है इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बैन है, जिसे डिक्शनरी में जोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा सिर्फ भारत में होता है। आपको बता देते हैं असंसदीय शब्दों की पहचान और उन पर रोक की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले ब्रिटेन ने 1604 में अनुचित भाषा नहीं बोलना है सदन की कार्रवाई से हटाने का कदम उठाया था। सदन में असंसदीय शब्दों को कार्रवाई से हटाने की परंपरा करीब 418 साल पुरानी है। अब जो शब्द हटा दिए जा रहे हैं मत बोलिए, काहे बोल रहे हैं। संसद के हंगामे की बात कर रहे हैं तो चलिए कुछ और भी बता देता हूं। आज संसद में और क्या क्या हुआ है जिसकी दिन भर चर्चा रही, ये भी आपको बता देता हूं।
विपक्ष बड़ी संख्या में संसद पहुंचा है, एकदम से उत्साह में है। हर दिन जमकर बवाल हो रहा है। आज भी हुआ, हंगामा हुआ, दोनों सदन में हंगामा हुआ। बिहार और आंध्र प्रदेश को जो बजट मिला है, विपक्ष तिलमिला गया है इससे। कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सब परेशान है। बहुत गर्मी बढ़ गई थी आज संसद के अंदर, और गर्मी बढ़ाया था एक ही राज्य के दो सांसदों ने। चरणजीत सिंह चन्नी और रमणजीत सिंह आपस में भिड़े हुए थे। चरणजीत सिंह चन्नी तो बहुत पर्सनल हो गए। रमणजीत सिंह को कहने लगे थे कि आपके पिताजी शहीद हुए थे लेकिन मरे नहीं थे, इस तरह की बात। उस दिन मरे जिस दिन रमणजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ दिया। जरा सुना दीजिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद में क्यों हो रहा है। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य लेकिन जी, मैं आप आपको अपनी कह बात दूं वो उस कंप्लीट दिन करिए। नहीं मरे थे। वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। अजीब बात है भाई। माना कि सांसद में कांग्रेस की संख्या बल संसद में पहले से बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि ताव ताव में कुछ भी बोल जाइएगा। बात पिता पर आई थी तो मूड गरमाना स्वाभाविक है। बहुत गुस्से में थे रमणजीत सिंह। जब जवाब देने के लिए खड़े हुए तो पहले अपने पिताजी के शहीदी की बात कही, फिर चरणजीत सिंह को उन्होंने भी बहुत आरोप लगाए। आगे बढ़ते हैं। बहुत बोले और बहुत तगड़ा जवाब दे दिया। बता दिया चरणजीत सिंह चन्नी बहुत पैसे वाले हैं। सोनिया गांधी पर भी बोल दिए। हो हल्ला होता रहा। स्पीकर रोक टोक करती रहीं, लेकिन केंद्रीय मंत्री रुक नहीं रहे थे। बोले तो चरणजीत सिंह चन्नी भी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। इमरजेंसी के बारे में बतियाने लगे थे। हैरान हो गए होंगे कि कांग्रेस इमरजेंसी पर कैसे बोल सकती है। रुकिए, अमृतपाल की बात कर रहे थे। चन्नी बोल रहे थे कि जिसको 20 लाख लोगों ने वोट देकर जिताया है वो जेल में बंद है, और बीजेपी का ये कदम इमरजेंसी वाला है। वैसे सिद्धू मूसेवाला पर भी बोलकर चन्नी आज मीडिया के लाइमलाइट में बने हुए हैं। सुना दीजिए अमृतपाल और मूसेवाला वाला दोनों बयान। हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि एक मशहूर नौजवान जो एक मशहूर सिंगर था उसको गोलियों मार के मार दिया गया। आज तक सिद्धू मूसेवाला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, वो दर दर भटक रहे हैं। ये भी इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे। ये भी इमरजेंसी है। पूरा माहौल गर्म था। अमृतपाल पर बोलकर पूरा माहौल गरमा दिए। अब अमृतपाल का नाम लिया तो बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। सुना दीजिए रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। जो लोग देश का विकास नहीं चाहते, देश में जो आतंक पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण करना चाहते हैं। संसद में वो आए हैं देश के विकास के लिए, संविधान की उन्होंने शपथ ली है। तो ऐसे लोगों को एडवोकेट करने वाले लोग कभी देश हित में काम नहीं करते हैं, और ये बहुत निंदा की बात है। जो लोग देश का विकास नहीं चाहते, देश में जो आतंक पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संरक्षण करना चाहते हैं। संसद में वो आए हैं देश के विकास के लिए, संविधान की उन्होंने शपथ ली है। तो ऐसे लोगों को एडवोकेट करने वाले लोग कभी देश हित में काम नहीं करते हैं, और ये बहुत निंदा की बात है। हम तो यही कहेंगे चलने दीजिए संसद को भाई। बहुत पैसा खर्चा होता है हम लोगों का, आम जनता का है। रोज तस्वीरें दिखाता रहूंगा कितना हो हल्ला कर रहे हैं हमारे सांसद महोदय। और सुनिए, बस इतना ही हंगामा नहीं हुआ, ये तो बस थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया था, थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया था। बहुत हंगामा हुआ।